से आगे हैं, ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज है, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। जय हिंद दोस्तों, देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर देश की एक बहुत बड़ी सफलता की घोषणा कर बताया कि भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह लक्ष्य हासिल किया है। इस दिशा में सिर्फ एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके बताया कि भारत ने एक बड़े आयातक देश से एक बड़े रक्षा निर्यातक देश बनने की दिशा में अहम कदम ले लिया है। भारत ने पहली बार एक वित्त वर्ष 2023 से 24 में 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। इस सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है। इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, एयरक्राफ्ट के पास टैंक उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं है। कैसे आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस 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 हाँ, ताजिस उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या कहते हैं ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं। वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम साहब भी क्या किया? फलस्तीन के पास कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही, आधा इसराइल बर्बाद हो गया और आधे से ज्यादा तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म कर दिया। देखो फलस्तीन है कितना, उन्होंने किसको किया है? की एक पट्टी रह गई है बस। देखो भाईजान, वो हिसार में है ना, जहाँ पे आपको पानी नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको खाना नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं पहुँचता, वो चारों तरफ से वो कब से मुहासरे में है।
एक अरसे से, यानी कि वो तकरीबन 30-40 साल से मुहासरे में है। और उसने बड़े मुहासरे में होने के बावजूद आज वो देख लो, उसने इतनी बड़ी जो जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसको नाको चने चुपवाए हुए हैं। नहीं चुपवाए हुए, आप खुद बताएं, नहीं चुपवाए हुए। सर आपको लगता है कि इससे कोई आहिस्ता आहिस्ता अगर ये जंग तूल मजीद 1-2 महीने चलेगी, गाजा की पट्टी भी खत्म हो जाएगी, फिर वो देखो, कहाँ वो तो जाएंगे? खत्म हो गई है, गजा की पट्टी तो खत्म हो गई। देखो ना, वो पता क्या होता है कि क्या पूरे मुसलमान मुल्क भी देखो, देंगे? इधर से वो हमला करते हैं ना, इधर से वो घेर के वो दूसरी तरफ से फिर इसराइल में आ जाते हैं। उनको तो अपने आप को बचाना मुश्किल हुआ पड़ा, वो कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे। चले हम अपनी बात करते हैं, छोड़ते हैं इसराइल को और उसको फलस्तीन की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया, $650 बिलियन के रिजर्व उसके अपने पास हो गए। उसकी एक कंपनी रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, दुनिया, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचे ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफर करना, वहाँ से लाना, एक लॉजिकली फिर हम बात उस करने लगा। कर्जे को, हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज है, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखे ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई है। आईटी सेक्टर में देखे कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब ये है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया। मतलब है पेट्रोल इस टाइम 290 रुपए से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो ऊबर चलाता है। वो कहता भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के, मैं ऊबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते।